और बता दें 9वां दिन हो सकता है, आज 9 और 10 दिन हो चुके हैं। देखिए लहरियासराय के लोहिया चौक पर हैं, गाड़ियों को आने जाने वाले गाड़ियों की जांच हो रही है। कई लोग ऐसे जो बेवजह गाड़ी से निकलते हैं, कभी दवा के नाम पर तो कभी सामान के नाम पर। देखिए कई लोग एक पुर्जा ले करके बार बार घूमते हैं और इन लोगों की आदत भी लग गई है। और खासकर हम बता दें लहरियासराय के लोहिया चौक पर पुलिस पूरी तरह तैनात है और यह मुख्य चौराहा है। और अभी हमने दिखाया कि दरभंगा में बाहर से अभी 61 संदिग्ध मरीज हैं जिनके ब्लड सैंपल भेजा गया है पटना, यानी कि अभी तक कोई पॉजिटिव दरभंगा में नहीं है। कोरोना वार्ड से 61 मरीज के ब्लड सैंपल भेजे गए। अभी तक यहाँ पर ब्लड की जांच की सुविधा नहीं है। ये अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं मीठा मस न्यूज पर। हमारे साथ दरभंगा डीएसपी हैं जो अभी कई जगह पर जो सूचना मिली है उस पर जा करके उन्होंने पूछताछ भी की है। अभी आज की क्या अपडेट है आज की सुबह से? देखिए कोरोना का 8वां 9वां दिन है इसे, और सब ठीक ठाक चल रहा है। और सड़कें पर गाड़ियां नहीं बराबर चल रही, जो आपदा से संबंधित है वही लोग चल रहे हैं। और जो भी बाहर से आ रहे हैं उसको हम लोग पता लगा रहे हैं कि कहाँ ठहरे हुए हैं। अगर उनको जानकारी नहीं तो हम लोग उन लोगों को जानकारी देते हैं और जहाँ पर ही जो नियमानुकूल जो है जांच करवाते हैं टीम से, जिस हिसाब से उनको टेस्ट में आता है उसी हिसाब से उनको सैनिटाइजर रूम में या क्वारंटाइन हाउस में भी रखा जाता है। अच्छा, एक समस्या आ रही है कि कई बार जो गाड़ियां आती हैं तो गाड़ी में एक कागज रखा जाता है, उसी कागज को दिखाया जाता है, उस पर सभी कुछ दिखाने का प्रयास किया जाता है। तो वास्तव में जो जांच होती है उस जांच पर कई बार प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि इसी तरह भेज दिया जाता है, उसके डीएमसीएच नहीं भेजा जाता इस तरह। नहीं, जांच का प्रश्न चिन्ह क्या, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। जांच में है कि जैसे जो लोग आते हैं तो फर्स्ट जो प्राइमरी होती है सर्दी जुकाम फीवर है, ये सब आदि कोई चीज़ कोई डॉक्टर लोकल टीम से जांच की जाती है। अगर उसमें ये लक्षण नहीं पाए जाते हैं तो क्वारंटाइन हाउस जो बना है उसमें रखे जाते हैं। अगर सिम्टम थोड़ा सा है तब उसको लिए फिर टेस्ट में जाते हैं। खासकर ये भी कहा गया, एसएसपी के द्वारा भी कहा गया, जो लोग घरों में रखे गए हैं या फिर किसी स्कूल में जो रखे गए हैं उनकी नियमित जांच करनी चाहिए कि वो लोग पब्लिक प्लेस में जा रहे नहीं। पुलिस की या ड्यूटी है कि स्थानीय थाना जाकर रखे। तो इस पर कितना देखिए, जितने भी क्वारंटाइन हाउस जो बने हुए हैं तो अब जैसे यहाँ का आप ले लीजिए, RNSM कॉलेज है, वहाँ पर ही पुलिस बल भी है, दो अधिकारी रहते हैं, एंट्री रहते हैं, और वहाँ पर खाने और रहने की व्यवस्था है। और जो लोग उसमें रखने का निर्धारित है वो लोग रहते हैं, अब रह भी रहे हैं। और अगर वो फिट हो जाते हैं तो उनको सुरक्षित घर पहुँचा देता है कि ताकि जाके अपने घर में अपना सुरक्षित रह सके। तो देखिए ये पूरी तरह लहरियासराय थाना प्रभारी भी हैं और लगातार सभी आए हैं और DSP भी आए हैं। ये प्रोबेशनरी डीएसपी कहाँ से आप आए हैं अभी? मैं अभी बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर से आई हूँ और यहाँ पे मेरा पोस्टिंग लहरियासराय थाने में हुआ है। अच्छा, तो अभी क्या महसूस कर रहे हैं? कहाँ कहाँ लॉकडाउन है, किस तरह आप जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं पिछले आधे घंटे से घूम रही हूँ और लॉकडाउन का लोग पालन कर रहे हैं, बट कुछ लोग हैं जो लॉकडाउन को तोड़ भी रहे हैं। और ऐसे में हमारी पुलिस जो है सख्त है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। और खासकर देखा जा रहा है कि अब सड़कों में नहीं, गलियों में लोग हैं जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। तो क्या अब सड़कों की जगह गलियों में जो लोग इस तरह उपद्रवी टाइप उस पर कार्रवाई होगी? नहीं, पालन तो सभी लोग कर रहे हैं। जो आवश्यक वस्तुएं जैसे दवा दारू साग सब्जी लेने हैं, जैसे किसी का बच्चा तबीयत खराब है, जिसको पास इशू है, वो ऐसे लोग ही सड़क पर है। जो गलियों में है उनको भी प्रचार प्रसार के माध्यम से निर्देशित किया जा रहा है, चले जाते हैं। फिर कुछ लोग आते हैं कि कुछ हुआ है, कुछ बाजा बजता है तो आते हैं, लेकिन उनको पालन करना है और कराया जाएगा। जो नहीं पालन करेंगे उनके विरुद्ध में हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। तो कई जगह पूजा हो रहा है, अभी ये चैती दुर्गा हो रहा है, आपने देखा होगा किस तरह हुआ, कहीं आपने देखा? चैती दुर्गा जो भी दुर्गा पंडाल जो है दुर्गा पूजे हैं वहाँ पर सिर्फ 2 आदमी, एक पंडित पुजेरी और एक उसके अलावे जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर है वही रहते हैं। वहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं, सभी जगह उसको सील कर दिया गया है, पंडाल निर्माण रोक दिया गया है और कोई ऐसा तरह की बात नहीं है। सभी लोग अपना जो है कोई माइकिंग वगैरह का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पूजा पंडित जी को है जो नियमानुसार पाठ कर चल रहा है और उसके बाद और कोई गतिविधि नहीं हो पाई जा रही है।
सभी को निर्देशित किया जा चुका है कि इस बार का जो दुर्गा पूजा है विसर्जन कोई जुलूस प्रोसेशन वगैरह नहीं निकाली जाएगी और शांतिपूर्वक अपना पूजा कर रहे हैं 2 आदमी बैठ के पंडाल में। तो हम बता दें कि दरभंगा में लगातार शांतिपूर्ण पूजा के लिए भी अपील की गई और सड़कों पर लोग ना निकले इसकी विशेष हिदायत दी गई है। लेकिन अभी भी कुछ लोग अनावश्यक रूप से दवा का कागज लेकर के तो कभी कुछ लोग ऐसे हैं जो डेली सब्जी खरीदते नजर आते हैं। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं और अलग अलग जगहों से लोग जा रहे हैं। इन लोगों पर विशेष निगाह रखने की आवश्यकता है। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज पर हर अपडेट खबर। धन्यवाद। वो कहाँ पुलिस, चूंकि पुलिस दिन रात मेहनत करती है, कड़ी धूप में कई लोगों के संपर्क में आना पड़ता है, इसलिए कुछ संस्था जो है सो पुलिस कर्मियों के बीच भी ग्लोव्स दे रही है ताकि ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमें उनकी भावना को भी समझना पड़ेगा। जो सुबह से लेकर देर शाम तक आपके लिए सुरक्षा में लगे हुए हैं ये पुलिसकर्मी, दिन रात बिना खाए पिए, सुबह से यहाँ पानी भी नहीं मिलता है। इन लोगों को भी समर्थन देना चाहिए, इन लोगों की बातों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए कितने लोग खड़े हैं और ये सुबह से दिन रात मेहनत करते हैं आपकी सुरक्षा के लिए, लेकिन आपको भी जागरूक होने की आवश्यकता है। देखिए ये भी हैं और सबको तो दिया हाँ, भारत मेडिकल की तरफ से हाँ संक्रमण मुक्त करने के लिए हाँ ग्लव्स को थोड़ा दिया हाँ बहुत है हाँ पूरा हाँ हाँ सब जवान सब सेफ रहा है, दे देते हैं सर, आप मंगवाते हैं दे देते हैं हाँ। जितना भी ये सेवा में लगे हुए हैं नहीं जवान सब उनको ठीक ठाक रहने के लिए, संक्रमण मुक्त बचाव के लिए ग्लव्स का बंटवारा हाँ भारत मेडिकल की तरफ से किया जाता है। तो धन्यवाद। लोगों को हाथों की सुरक्षा के लिए भी पुलिस, देखिए पुलिस कर्मियों को दी गई, ये लोग पहन भी रहे हैं, ये लोग भी देखिए पहन रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि यह सुरक्षा काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि रहिए सचेत, घर के अंदर रहिए, घर से बाहर मत निकलिए वरना आपको नुकसान पहुंच सकता है।